हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको प्रश्नावली 2.3 संबंध फलन के प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हमने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 का हल हमने बताया था। तो उसके वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ये पहला दिया हुआ है 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1। तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, और साथ ही में यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो यहाँ देखें संबंध दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि 2 का प्रतिबिंब 1 है, 5 का प्रतिबिंब 1 है, और 8 का प्रतिबिंब 1 है, 11 का 1 है, 14 का 1 है, 17 का 1 है। यानी यह एक अचर प्रतिचित्रण है, ठीक है, यानी फलन है। यह अचर एक फलन है, यानी इसका जो प्रतिबिंब है वह अद्वितीय है, ठीक है। सबका प्रतिबिंब एक है। तो यहाँ लिखें दिए गए संबंध के क्रमित युग्म का द्वितीय घटक एक है, अर्थात अद्वितीय है। अतः दिया गया संबंध एक अचर फलन है। तो ये फलन तो हो गया, अब इसका परिसर क्या होगा। इसलिए इसका परिसर होगा, सबका प्रतिबिंब एक है तो इसका परिसर जो है एक हो जाएगा। दूसरा इसका दिया है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। ये फलन दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें यह संबंध दिया गया है, तो यह फलन है कि नहीं है, इसके लिए देखें 2 का प्रतिबिंब 1 दिया है, 4 का 2 दिया है, 6 का 3, 8 का 4 दिया है, 10 का प्रतिबिंब 5 दिया है, 12 का 6 और 14 का 7 दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि दिए गए संबंध के प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम घटक का प्रतिबिंब जो है यह भिन्न भिन्न है, यानी अद्वितीय है। तो इस तरह से यह जो है दिया गया संबंध है यह एक फलन है, ठीक है। तो यहाँ लिखें चूँकि दिए गए संबंध के प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम घटक का प्रतिबिंब अद्वितीय है। इसलिए दिया गया दिया गया संबंध एक फलन है। दिया गया संबंध
यहाँ संबंध होगा एक फलन है। ठीक है, तो यह तो फलन हो गया। अब इसका परिसर क्या हो जाएगा? परिसर जो है इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 यह होगा। तो इसको हम मझोले कोष्ठक में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और मझोला कोष्ठक बंद कर देंगे। तो यह जो है इसका परिसर हो जाएगा। इसका तीसरा दिया हुआ है संबंध 1 3 1 5 और 2 5। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें, यहाँ 1 का प्रतिबिंब 3 है और पुनः 1 का प्रतिबिंब यहाँ 5 दिया हुआ है और 2 का प्रतिबिंब 5 है। तो हम देख रहे हैं कि दिए गए संबंध के प्रांत के अवयव 1 के दो भिन्न भिन्न यहाँ प्रतिबिंब दिए गए हैं, जो कि यह अद्वितीय नहीं है। तो इस तरह से यह दिया गया संबंध एक फलन नहीं है। तो यहाँ लिखें, दिए गए संबंध में प्रांत के, यानी जो पहला अवयव है यह प्रांत में आता है, प्रांत के अवयव 1 का दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब 3 व 5 हैं। 3 व 5 हैं। ठीक है, जो अद्वितीय नहीं है। ठीक है, अतः दिया गया संबंध एक फलन नहीं है। इसका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है f(x) बराबर माइनस मॉड x और दूसरा दिया है f(x) बराबर √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें, फलन दिया गया है f(x) बराबर माइनस मॉड ऑफ x। तो इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो जो संबंध होता है वह कर्मित युग्म के रूप में होता है, तो उसका जो पहला घटक होता है x के रूप में होता है। ठीक है, तो x का मान जो भी होगा वही प्रांत होगा। और यहाँ दिया है कि वास्तविक फलन है। ठीक है, वास्तविक फलनों के लिए तो ये फलन वास्तविक है, तो x का जो भी मान होगा वह वास्तविक होगा। तो इस तरह से प्रांत जो होगा वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें, चूँकि फलन वास्तविक है, इसलिए x के प्रत्येक मान वास्तविक संख्या है। अर्थात वह x जो है रियल नंबर में बिलोंग करेगा, वास्तविक संख्या में, जहाँ r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है,
अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः फलन f(x) का प्रांत, या प्रांत जो होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R होगा। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं प्रांत बराबर R, या इसी को लिखा जा सकता है -∞ से या इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यह इसका प्रांत हो गया। अब परिसर के लिए देखें, यह फलन दिया गया f(x) बराबर माइनस मॉड ऑफ x। तो x का जो भी हम मान रखेंगे यानी वास्तविक संख्या रखेंगे, तो इस माइनस की वजह से वो सभी संख्याएं जो है ऋणात्मक हो जाएंगी। तो x का जब मान हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है y के रूप में। ठीक है, तो यहाँ x का मान रखेंगे तो ये सभी माने जो हैं इसका प्रतिबिंब ऋणात्मक हो जाएगा और यह ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे f(x) का प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब क्या होगा, माइनस मॉड ऑफ x होगा और यह x के सभी मानों के लिए ऋणात्मक होगा। x के सभी मानों के लिए सदैव ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इसलिए f(x) का परिसर यह हो जाएगा ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जब यहाँ हम x का मान रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब मिलेगा y के रूप में और इस माइनस की वजह से सभी संख्याएं जो हैं वो ऋणात्मक हो जाएंगी, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। तो यह हो जाएगा इसका परिसर ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यह होगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं -∞ और यहाँ 0। ठीक है, इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे और इधर से छोटा, तो यह जो है इसका परिसर हो जाएगा। तो यह इसका हल हो गया। अब इसका दूसरा दिया हुआ f(x) बराबर √9 - x²। तो इसका हमें निकालना है प्रांत और परिसर। तो प्रांत के लिए देखें, x के प्रत्येक मान के लिए यहाँ x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, √9 - x² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 अगर हम करें और फिर इसका वर्ग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका हम पक्षांतर अगर करें तो एक्स स्क्वायर और माइनस यह 9 हो जाएगा। माइनस चिन्ह हटाने के लिए दोनों तरफ से हम माइनस का गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन और यहाँ हो जाएगा 9। अब इसका हम वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ जो है +3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन माइनस की वजह से इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा यक्स का -3 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा क्या, इसको अगर हल करें तो यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 और क्या मिलेगा, यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3, यही इसका मिलेगा। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसलिए फलन का प्रांत जो होगा -3 से इसका मान जो है बड़ा होगा अथवा बराबर होगा यक्स का। ठीक है, और इससे जो है ये छोटा होगा। तो यह हो गया इसका प्रांत। तो इस तरह से हम प्रांत निकालेंगे। और परिसर के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव होता है वाई के रूप में होता है, तो इस दिए गए फलन को हम वाई मान लेंगे। तो यहाँ लिखें माना y बराबर एफ एक्स और यह हो जाएगा √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x का मान अगर हम ऋण 3 रखते हैं तो इसका मान जो है 9 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यह f3 यानी x की जगह हम ऋण 3 रखें तो f और ऋण 3 अगर रखते हैं तो यहाँ हमें मिल जाता है √9 माइनस √3 का स्क्वायर और यह हो जाता है आपका 0, यानी 9 ऋण 9 0 हो जाएगा। उसके बाद से f3 यानी x की जगह 3 रखें हम, तब भी जो है यह 9 ऋण 9 हो जाएगा, तब यह 0 हो जाएगा। x की जगह अगर 0 रखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप कि x बराबर ऋण 3 रखने पर, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, और पुनः जो है इसमें हम x बराबर 0 रखें तो क्या हो जाएगा, f 0 हो जाएगा और यह मिलेगा हमारा, यहाँ 0 हो जाएगा तो √9 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान जो है क्या हो गया, 0 और 3 हो जाएगा। तो 0 से 3 जो है इसका मान हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए परिसर, यानी x का मान रख रहे हैं तो हमको प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, तो यह इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x और इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो यह इसका परिसर हो गया, यह इसका हल हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन देखें, दिया है कि एक फलन f(x) बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान लिखिए। तो पहला दिया f0, दूसरा दिया f7 और तीसरा दिया f-3। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दिया है चूँकि f(x) या फलन दिया हुआ f(x) बराबर 2x ऋण 5। ठीक है, तो अब इसका पहले का क्या हो जाएगा, पहला इसका हो जाएगा x के जगह हम क्या करेंगे, इसमें f0 निकालना है तो हम x की जगह 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ x बराबर 0 रखने पर
तो हमें प्राप्त होगा F0, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका 2 गुणे 0 ऋण 5, तो इस तरह से हो जाएगा यह ऋण 5। F0 का मान ऋण 5 हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड देखें, F7 हमें प्राप्त करना है, तो x बराबर 7 रखने पर रखेंगे हम दिए गए फलन में, तो यहाँ हो जाएगा F7 बराबर 2 गुणे 7 ऋण 5 बराबर यह हो जाएगा 2 सत्ते 14 ऋण 5, तो यह हो जाएगा 9, ठीक है। तो F7 जो है 9 के बराबर हो गया। इसी तरह से इसका तीसरा निकाल लें हम, ठीक है। यहाँ ऋण 3 ज्ञात करना है, तो x की जगह हम ऋण 3 रखेंगे, तो x बराबर ऋण 3 रखने पर कहाँ रखेंगे, दिए गए फलन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा F ऋण 3, तो हम x की जगह जो है ऋण 3 रखेंगे, ठीक है। और ऋण 5 हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 दूना 6 ऋण 6 ऋण 5, और यह हो जाएगा ऋण 11, ठीक है। तो यही जो है इसका मान हो जाएगा। F0 ऋण 5 हो गया, F7 जो है 9 हो जाएगा, F ऋण 3 जो है ऋण 11 हो जाएगा। तो यह इसका हल हो गया। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल अगले वीडियोज में हम बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।